ऐसे बहुत कम कलाकार होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी सच्चाई और गहराई होती है कि वो दर्शकों को झकझोर कर रख देती है। पूजा शर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाकर खुद को हर दिल में बसा लिया। आज 12 साल बाद भी लोग उनकी उस परफॉर्मेंस को याद करते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि असली जज्बात झलकते थे। अगर कोई मुझसे पूछे कि माँ पार्वती में महाकाली के रूप में आप किसका चेहरा सबसे पहले याद रखेंगे तो मेरा जवाब होगा पूजा शर्मा का। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे उन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया हो, और इसका कारण है हम दर्शक। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। पूजा शर्मा का जन्म 12 फरवरी 1989 को दिल्ली में हुआ। एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले 2006 में वह फेमिना मिस इंडिया की टॉप 10 फाइनलिस्ट में थी और उन्होंने मिस ब्यूटीफुल हेयर का खिताब भी जीता था। इसके बाद दूरदर्शन और जूम टीवी पर एंकर के रूप में उन्होंने काम किया। 2012 में उन्होंने स्टार प्लस के शो तेरी मेरी लव स्टोरी से एक्टिंग की शुरुआत की। ये एक छोटा सा रोल था, लेकिन 2013 में उनके करियर का टर्निंग पॉइंट आया। वो था महाभारत। स्वास्तिक प्रोडक्शन का ये शो 2005 से प्लान हो रहा था, लेकिन कई कारणों से इसे 2013 में ऑन एयर किया गया। पूजा को द्रौपदी के रोल के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि डायरेक्टर सिद्धार्थ कुमार तिवारी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो रॉयल, स्ट्रॉन्ग और इमोशनली इम्पैक्टफुल रहे। लगभग 1000 लड़कियों के ऑडिशंस के बाद पूजा को चुना गया। उनका पहला सीन था सीढ़ियों से उतरना, एक साधारण सा दृश्य, लेकिन उन्होंने उसे इतने ग्रेस और आत्मविश्वास के साथ किया कि वो हमेशा के लिए इस किरदार से जुड़ गई। उनकी परफॉर्मेंस इतनी प्रभावशाली थी कि लोग उन्हें देखकर इमोशनल हो जाते थे। खासकर उनकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव थी कि इमोशन बिना कहे समझ में आ जाते थे। चीरहरण का सीन पूजा का सबसे पसंदीदा था, जिसे शूट करने में पूरे 20 दिन लग गए थे और 2 बार सेट पर आग भी लग गई थी। उस सीन में जो डायलॉग और इंटेंसिटी थी वो आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देती है। पूजा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपनी आंखों को लाल दिखाने के लिए ऑरेंज के छिलके का इस्तेमाल किया। ये दर्दनाक था, लेकिन उन्होंने अपने किरदार के लिए सब कुछ किया। दर्शकों की यादों में उनकी छवि इतनी गहरी है कि आज भी द्रौपदी की बात हो तो सबसे पहले पूजा शर्मा का नाम ही आता है। दुख की बात तो ये है कि इतने दमदार किरदार के बाद भी उन्हें कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला। महाभारत उस समय का सबसे महंगा टीवी शो था, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च हुआ था, और इस शो के बाद पूजा को घर घर पहचाना जाने लगा। स्वास्तिक प्रोडक्शन ने भारतीय संस्कृति और इतिहास को खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। महाभारत, महाकाली, शनि, रामसिया के लवकुश, पोरस, बालकृष्ण, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कई शो उसी प्रोडक्शन से हैं। पूजा का करियर भी इस प्रोडक्शन के साथ ही जुड़ा रहा। 2017 में महाकाली शो में उन्होंने मां पार्वती और महाकाली का किरदार निभाया और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जीवंत कर सकती हैं। वो सीन जब शिव जी बाल रूप में आते हैं और महाकाली उन्हें देखकर शांत हो जाती हैं, आज भी दर्शकों के दिलों में बसता है। पूजा ने पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, राधा कृष्ण जैसे शोज में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, लेकिन उन्हें कोई बड़ा रोल दोबारा नहीं मिला। एक बड़ा कारण ये भी है कि दर्शक उन्हें किसी और रूप में देखना ही नहीं चाहते। उनकी पहचान इतनी मजबूत हो गई है कि दूसरे किरदार उस छवि को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। ऐसा ही कुछ और कलाकारों के साथ भी हुआ है। सौरभ राज जैन को लोग आज भी सिर्फ कृष्ण के रूप में जानते हैं, चाहे उन्होंने कितने भी अलग अलग रोल क्यों ना किए हों। मोहित रैना को देखिए, देवों के देव महादेव के बाद वो हमेशा शिव के रूप में याद किए जाते हैं। दीपिका चिकालिया, जो रामानंद सागर की रामायण में सीता बनी थी, आज भी लोग उन्हें माता सीता कहकर ही पहचानते हैं। और अरुण गोविल, उनके लिए तो ये किरदार जीवन की पहचान बन गया। आपको याद होगा राम का किरदार। पूजा शर्मा जैसे कलाकारों की खासियत यही है कि वो किसी भी किरदार को इस तरह निभाते हैं कि वो असल लगने लगते हैं, लेकिन यही रियलिज्म उनके लिए एक बंधन भी बन जाता है। तो क्या आप पूजा शर्मा को फिर से टीवी पर देखना चाहेंगे? और आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया? वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।